हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व, जिसमें हम पढ़ेंगे थर्ड क्रेनियल नर्व, जिसका नेम है ओकुलोमोटर नर्व। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस नर्व का क्या फंक्शन है। तो ये नर्व जो है ये हमारे पास आँख के जो हमारे पास मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, उनको कंट्रोल करती है और हमारे आँख की क्या करती है, मूवमेंट्स कराती है। इसके अलावा ये हमारे पास आई की पैरासिम्पैथेटिक यानी कि जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं उनको भी कंट्रोल करती है, जैसे कि प्यूपल को डायलेट कराना और आँख हमारी आई जो है उसके लेंस को फोकस कराना किसी चीज़ पे। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व कंट्रोल करती है। तो हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व क्या है, ये एक हमारे पास मोटर नर्व है। मोटर नर्व कौन सी होती है, वो नर्व जो हमारे पास क्या कराती है, स्केलेटल मसल्स जो है उनकी मूवमेंट कराती है। ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है मसल्स की तरफ और मसल जो है फिर वो मूवमेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं मोटर नर्व। ओकुलोमोटर, इसका मीनिंग देख लेते हैं। ओकुलो का मतलब होता है आई और मोटर का मतलब होता है मूवमेंट कराना, यानी कि ये नर्व हमारे पास आई की मूवमेंट कराती है। तो ये हमारे पास कौन सी नर्व है, ये क्रेनियल नर्व थर्ड है। इससे पहले हमने क्रेनियल नर्व 1 और 2 पढ़ ली थी। अगर आपने वो देखनी है तो वो मेरे चैनल पे अपलोड है। तो ये हमारे पास क्या है, क्रेनियल नंबर 3 है। इसका फंक्शन आ जाता है हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व जो है, इसके मेनली 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक इसका हमारे पास मोटर फंक्शन आ जाता है, मतलब कि ये नर्व जो होती है स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती है, जो कि हमारे पास सोमैटिक मोटर फाइबर होते हैं जो आई के जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है, जिसके क्या होता है, आई जो है वो मूवमेंट करती है। दूसरा इसका होता है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर क्या होती हैं, जो हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ये प्यूपल पे काम करते हैं और लेंस को फोकस करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर क्या करते हैं, वो हमारे पास प्यूपल को क्या कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं। पैरासिम्पैथेटिक क्या होती है, ये हमारे पास जैसे कि हम रेस्ट में जो बैठे होते हैं, जो सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक होता है। लेकिन जब हम डर जाते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो उस वक्त जो हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है वो हमारे पास सिम्पैथेटिक होता है। सिम्पैथेटिक के वक्त क्या होता है, हमारे पास जो प्यूपल है वो हमारे पास क्या कर जाता है, डायलेट कर जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ओरिजिन, कि ओकुलोमोटर नर्व जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। हमने जैसे कि पढ़ा था कि यह हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है इसके हमारे पास पोर्शन आ जाते हैं। ब्रेन स्टेम जो है इसमें हमारे पास मिड ब्रेन आ जाता है, फिर उसके बाद पोन्स है और उसके नीचे मेडुला आ जाता है। जो हमारे पास मिड ब्रेन है वहाँ पर हमारे पास जो ओकुलोमोटर नर्व है उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये कैसे याद रखना है कि हमारे पास जो न्यूरॉन होती हैं, ये न्यूरॉन के हमारे पास क्या होते हैं, पोर्शन होते हैं। एक होता है सेल बॉडी और एक होता है हमारे पास एक्सॉन। जो हमारे पास सेल बॉडी हैं जब वो एक साथ जमा हो जाती हैं और तो उसको हम बोलते हैं, अगर वो ब्रेन के अंदर है तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है जो ओकुलोमोटर नर्व का है, इसमें क्या होती है कि हमारे पास न्यूरॉन जो है उनकी सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती है। तो ये न्यूक्लियस जो होता है ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास ओकुलोमोटर का न्यूक्लियस। अब जब न्यूक्लियस है यानी कि हमारे पास बहुत सारी न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी है एक जगह पे, तो उनसे फाइबर भी निकलेंगे। फाइबर क्या होंगे, जो कि एक्सॉन है। अब जो ये फाइबर सारी न्यूरॉन से निकले हैं, इस फाइबर को हमने क्या बोलना है कि ये नर्व है जो कि हमारे पास निकलेगी। अब जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन ये हमारे पास है मिड ब्रेन ऊपर, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस, ओकुलोमोटर, जो कि थर्ड क्रेनियल नर्व। और इसके अलावा हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास फोर्थ न्यूरॉन जो है, नर्व जो है उसका न्यूक्लियस है। तो हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, थर्ड और फोर्थ। अभी हम सिर्फ ओकुलोमोटर नर्व को पढ़े हैं तो यहाँ पे जस्ट हमने थर्ड क्रेनियल नर्व जो है इसी पे ही फोकस रखना है। तो हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट है मिड ब्रेन के अंदर, ब्रेन स्टेम में। यानी कि अब हमारे पास इसका आ जाता है जनरल पाथवे कि किस तरह से हमारे पास मिड ब्रेन जो है यहाँ से न्यूक्लियस से फाइबर निकलेंगे और फाइबर किस तरह से हमारे पास ब्रेन स्टेम से होते हुए आई तक जाएंगे और वहाँ पे जाके सप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जनरल पाथवे आ जाता है। तो अब हम इसके पाथवे को 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि किस तरह से नर्व जो है ओरिजिनेट होती है। तो हमारे पास ये मैंने बनाया है मिड ब्रेन, ठीक है। अब मिड ब्रेन के अंदर हम देख लेते हैं अंदर क्या क्या है। मिड ब्रेन जो है यहाँ पे ये जो मैंने शो किया है ब्लू कलर के पेन से, ये हमारे पास है ओकुलोमोटर नर्व के न्यूक्लियस। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है और दोनों न्यूक्लियस से हमारे पास फाइबर निकलेंगे और हर एक और क्या करेगा, एक आई को सप्लाई करेगा, दूसरा दूसरी आई को। लेकिन इस वक्त मैंने जस्ट एक न्यूक्लियस के अंदर से फाइबर निकाले हैं ताकि सही तरीके से समझ आ जाए। तो हमारे पास क्या है, ये आ जाते हैं हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व जो है उसका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर ये जो येलो कलर से मैंने शो किया है, यहाँ पे एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसको कहते हैं एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस, जो कि हमारे पास मैंने बताया था कि एक सोमैटिक फाइबर होते हैं और एक हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक। जो सोमैटिक फाइबर है वो स्केलेटल मसल यानी कि आई के जो स्केलेटल मसल्स है उनको कंट्रोल करते हैं, तो उसका न्यूक्लियस है ओकुलोमोटर न्यूक्लियस। जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है
जो हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास जाके सीलियरी गैंग्लियन जो है वहाँ पे आगे जाके मतलब लेंस की फोकसिंग अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। तो वो हमारे पास कहाँ से न्यूक्लियस है, एडिंकर वेस्टफेल्ड न्यूक्लियस है, जो कि हमारे पास क्या है, ओकुलोमोटर न्यूक्लियस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। इन न्यूक्लियस से हमारे पास क्या निकलेंगे, फाइबर के, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस जो है, मैंने बताया न्यूक्लियस क्या है कि बहुत सारी न्यूरॉन की सेल बॉडी एक ही जगह इकट्ठी हो जाए तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से निकलेंगी एक्सॉन, सारे न्यूक्लियस, सारे मतलब सेल बॉडी से। अब ये सारी एक्सॉन जो है इनको हम बोलेंगे नर्व। अब यहाँ से क्या हुआ, हमने पहले हम सोमैटिक नर्व को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पैरासिम्पैथेटिक को पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो ओकुलोमोटर न्यूक्लियस है, यहाँ से नर्व के फाइबर निकले। अब ये नर्व के फाइबर किस तरह से ब्रेन स्टेम से बाहर निकलेंगे, तो ये ब्रेन स्टेम से क्या है, ये इससे आगे हमारे पास है रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस क्या होता है कि ये हमारे पास मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके रेड न्यूक्लियस से होते हुए और उसके बाद आ जाती है सब्सटेंशिया निग्रा। सब्सटेंशिया निग्रा ये भी हमारे पास मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को स्मूथ वगैरह बना रहा होता है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस से फाइबर निकले, इन फाइबर्स ने हमारे पास रेड न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया निग्रा इन दोनों से पास होके और क्या किया, ब्रेन स्टेम से बाहर आ गए। और ब्रेन स्टेम से जब ये बाहर आते हैं तो ये क्या करती हैं कि हमारे पास जो ब्रेन के अंदर मैंने पढ़ाया था कि 3 लेयर होती हैं। एक होती है पाया मैटर, एरोकोनाइट और डूरा मैटर। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है पाया मैटर, बीच वाली होती है एरोकोनाइट मैटर, और सबसे आगे जो होती है यानी कि आउटर मोस्ट, उसको हम बोलते हैं डूरा मैटर। अब हमारे पास क्या कि ये न्यूक्लियस से फाइबर्स निकले, फाइबर्स ने ब्रेन स्टेम को क्रॉस कर दिया, मतलब ब्रेन स्टेम से निकल गए। जैसे ही निकलते हैं तो वो हमारे पास क्या करते हैं कि हमारी पास जो कवरिंग लेयर है, मेनिंजिस की लेयर, जिसमें पाया मैटर और एरोकोनाइट मैटर आ जाते हैं, इन दोनों से क्या होंगे, ये फाइबर, इन पे कवरिंग होगी। इस जो नर्व है इसके ऊपर हमारे पास क्या होगी, कवरिंग होगी पाया मैटर की और थोड़ी बहुत एरोकोनाइट। ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि हमारे पास नर्व जो है वो प्रोटेक्ट रहे, कि हमारे पास नर्व ने आगे जाके बहुत सी बोन्स को क्रॉस करना है, तो वहाँ पे जाके इंजरी ना हो जाए। तो नर्व को प्रोटेक्ट रखने के लिए यहाँ पे छोटी सी पतली सी लेयर कवरिंग चढ़ी होती है पाया मैटर की, ठीक है। फिर पाया मैटर से और ये कवरिंग आगे की तरफ जाएगी, मतलब नर्व। अब यहाँ पे उनको मिलेंगी 2 आर्टरी, एक का नाम है सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक का नाम है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये दोनों आर्टरी किस तरह से होंगी ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारे पास 2 आर्टरी हैं, ठीक है। आपने इस तरह से समझना, ये आर्टरी जो है इस तरह से पड़ी है, एक नीचे है और एक ऊपर है। अब इन आर्टरी के बीच में से हमारे पास ये नर्व निकल के जाएगी इस तरह से, ठीक है। मतलब 2 आर्टरी, एक ऊपर पड़ी एक नीचे, और इसके बीच में से नर्व ने ऐसे करके जाना है, बिल्कुल क्रॉस करके इनको। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि नर्व ने ब्रेन स्टेम से निकली, उसके बाद ये दोनों आर्टरी जो है उनके बीच में से निकली, और बीच में से निकल के ये नर्व हमारे पास क्या करती है कि जो अब इस नर्व ने क्या करना है कि इसने ब्रेन स्टेम से निकल के पाया मैटर, डूरा मैटर, इनको क्रॉस करके स्कल की तरफ जाना, और स्कल को क्रॉस करके इसने कहाँ जाना, आई। तो अब इसने 1 बाय 1 एक एक चीज़ को क्रॉस करना है। जैसे कि 2 आर्टरी में से गुजर गई, जब आर्टरी से गुजरती है नर्व तो यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट है। मैंने बताया कि 2 कवरिंग से तो वो चली गई, आखिरी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या आती है, डूरा मैटर, जो कि थोड़ी जो कवरिंग होती है डूरा मैटर, ये थोड़ी इस तरह से होती है कि ये थोड़ी मोटी सी होती है। तो अब हमारे पास क्या करेगी, नर्व जो होगी, ये मैंने जो ब्लू पेन से बनाया ये है डूरा मैटर। नर्व जो होगी डूरा मैटर के अंदर सुराख कर देगी, मतलब ये डूरा मैटर की लेयर है, इसमें छोटे छोटे से सुराख हो जाएंगे, और सुराखों में से हमारे पास क्या होगी, ये नर्व पास होगी, और पास होके यहाँ पे एक होती है पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, मतलब एक छोटा सा बोनी प्रोसेस होता है, इसी के नियर, मतलब इससे आगे हमारे पास क्या पड़ी होती है, पीछे डूरा मैटर पड़ी होती है। इसमें सुराख किया नर्व ने, सुराख करके ये इंटर हो जाएगी स्कल की तरफ, बोन की तरफ आ जाएगी। इसने ब्रेन स्टेम को क्रॉस किया, ब्रेन स्टेम के बाद मेनिंजिस लेयर को क्रॉस किया, मेनिंजिस लेयर के बाद अब ये इंटर हो गई स्कल में, और स्कल से क्रॉस करके ये कहाँ जाएगी, आई की साइड पे। अब इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ कैवर्नस साइनस। अब कैवर्नस साइनस क्या होता है, कैवर्नस साइनस जो है हमारे पास नर्व जो है ये एक मतलब, ठीक है। इसके बाद नर्व ने कैवर्नस साइनस को क्रॉस कर गया। कैवर्नस साइनस क्या होती है, एक वीनस स्पेस होती है, ठीक है, एक वीनस स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं कैवर्नस साइनस। इसकी लेटरल एस्पेक्ट जो है मतलब इस साइड वाली, और ये है मीडियल, तो यहाँ से नर्व इसके अंदर से गुजरेगी, इसके अंदर से होती हुई मतलब पास होती हुई जाएगी और आगे की तरफ बढ़ेगी। जब ये आगे की तरफ जाएगी तो यहाँ पे इसको मिलता है ऑर्बिटल फिशर। ऑर्बिटल फिशर में एंटर होने से पहले हमारे पास जो नर्व निकली थी ब्रेन स्टेम से, वो डिवाइड हो जाएगी 2 ब्रांच में,
एक होगी सुपीरियर ब्रांच और एक होगी इन्फीरियर ब्रांच। और उसके बाद ये क्या करेगी, ऑर्बिटल फिशर को क्रॉस करेगी और क्रॉस करके ये हमारे पास निकल आएगी किस साइड पे, आई को। मतलब कि इसने ब्रेन स्टेम को भी क्रॉस कर लिया, मेनिंजेस लेयर को भी क्रॉस कर लिया, स्कल की बोन को भी क्रॉस कर लिया। अब आखिरी जो इसकी डेस्टिनेशन थी, जहाँ पे इसने पहुँचना था, वो थी आई, और ये आई तक पहुँच गई। सुपीरियर ब्रांच, अब हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि आई जो है, ये मैंने एक आई बनाई है। आई के मैंने यहाँ पे मसल्स जो की हैं, जो आई का ऊपर मसल है जो कि हमारे पास आई की ऊपर की तरफ मूव करते हैं, उसका नाम है सुपीरियर रेक्टस। उसके नीचे जो नीचे मूव करेंगे उनका नाम है इन्फीरियर रेक्टस। जो हमारे पास मीडियल साइड पे आई को मूव करते हैं उसका नाम है मीडियल रेक्टस। और हमारे पास एक और मसल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं लिवेटर पाल्पेरी। अब लिवेटर पाल्पेरी क्या काम करता है, लिवेटर पाल्पेरी जो है ये हमारे पास आई को लिफ्ट करता है। सुपीरियर रेक्टस ने आई को ऊपर की तरफ मूव किया और लिवेटर पाल्पेरी ने क्या किया, आईलिड को लिफ्ट किया। और जो एक और मसल्स होता है जिसका नाम है इन्फीरियर ओब्लिक। इन्फीरियर ओब्लिक आँख को ऊपर और बाहर की तरफ घुमाएगा। तो ये हमारे पास मसल है। जो लेटरल वाला है वो सप्लाई ओकुलोमोटर की नर्व है, दूसरी मसल की सप्लाई होती है नर्व की, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी ये मसल हो गए। अब हमारे पास याद रखना है आपने कि जो सुपीरियर ब्रांच है जो कि हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व की, उसने सप्लाई हमारे पास किस किस को किया, वो हमारे पास सप्लाई करेगी सुपीरियर रेक्टस मसल को और लिवेटर पाल्पेरी को। सुपीरियर है, ऊपर है, तो ये किसको सप्लाई करेगी, जो ऊपर वाली मसल है, सुपीरियर रेक्टस और लिवेटर को। जो इन्फीरियर यानी कि नीचे की तरफ जो ब्रांच है वो सप्लाई करेगी नीचे वाले मसल्स को। उसमें कौन से आ जाते हैं, इन्फीरियर रेक्टस, ओब्लिक, इन्फीरियर ओब्लिक, ठीक है। और इसके अलावा जो मीडियल रेक्टस है ना, उसको भी हमारे पास इन्फीरियर ही सप्लाई करती है, इन्फीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे मसल्स को सप्लाई मिल गई। जब मसल्स को सप्लाई मिलेगी तो मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आई की मूवमेंट होगी। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक पाथवे था कि किस तरह से नर्व जो है वो निकलती है और मसल को सप्लाई करती है। इसके अलावा ये थी सोमैटिक। अब आ जाती है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक, जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको कैसे सप्लाई करेगी। सेम एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस जो है, यहाँ से मसल्स के, वो यहाँ से नर्व के फाइबर निकले, फाइबर निकल के ब्रेन स्टेम से क्रॉस किया। उसके बाद सेम जो पाथवे हम पढ़ रहे थे, सेम टू सेम वही पाथवे है कि दोनों आर्टरी के बीच में से निकल के पियर्सिंग की, डूरा मैटर की, उसके बाद कैवर्नस साइनस को क्रॉस किया और कैवर्नस साइनस के बाद ये हमारे पास ऑर्बिटल फिशर में आएगी। और ऑर्बिटल फिशर में आने के बाद हमारे पास ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर क्या करेंगे, सीलियरी गैंग्लियन के पास जाएंगे और वहाँ जाके ये हमारे पास प्री गैंग्लियन फाइबर जो है वो साइनेप्स करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे पोस्ट गैंग्लियन फाइबर। और उसके बाद ये हमारे पास सप्लाई करेंगे मसल्स को, उन मसल्स को जो आई की अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं, जो लेंस की फोकसिंग में और लाइट रिफ्लेक्स में अहम किरदार अदा करते हैं। तो उन मसल्स को जाके हमारे पास ये फाइबर सप्लाई करेंगी। तो ये थी हमारी ओकुलोमोटर नर्व, जिसका हमने पढ़ा कि ओरिजिन क्या है, फंक्शंस क्या हैं और उसके बाद इसका पाथवे क्या है। सिंपल से पाथवे था, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट यही है कि आपने ये याद रखना है। इस पिक्चर को याद रखेंगे तो आपको ये पाथवे हमेशा याद रहेगा कि फाइबर्स जो हैं वो ब्रेन स्टेम से निकल के दो आर्टरी के बीच में से होते हुए डूरा मैटर को क्रॉस करेंगे, फिर कैवर्नस साइनस में एंटर होंगे और उसके बाद ऑर्बिटल फिशर में जाने से पहले ये दो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद ये दोनों ब्रांच हमारे पास क्या करेंगी, डिफरेंट मसल्स को क्या करेंगी, सप्लाई करेंगी। तो हमारे पास ये था ओकुलोमोटर नर्व। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है एक क्लिनिकल पॉइंट आ जाता है जो हमने याद रखना है कि अगर हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व डैमेज हो जाए, अगर ये नर्व यहाँ पे आके किसी भी डैमेजिंग का शिकार हो जाए तो क्या होगा कि हमारे पास अब उस बंदे की आई जो होगी डाउनवर्ड हो जाएगी। मतलब आई डाउनवर्ड और आउटवर्ड पोजीशन में चली जाती है अगर ओकुलोमोटर नर्व जो है वो डैमेज हो जाए। तो आईलिड ड्रॉप हो जाएगा इस कंडीशन में, जिसको हम बोलते हैं टॉसिस, जिसमें आईलिड जो होता है वो ड्रॉप कर जाता है। और एक और कंडीशन हो जाएगी कि आईलिड जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा जब नर्व डैमेज हो गई। जब कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा तो वो हमेशा डायलेट रहेगा। जब डायलेट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे मिड्रियासिस। तो ये दो कंडीशन आती हैं जो कि अगर हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व जो है वो डैमेज हो जाए। तो स्टूडेंट, ये था एक सिंपल ओवरव्यू ओकुलोमोटर नर्व का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।